अरब सागर और गोमती नदी के संगम पर सांस लेता हुआ द्वारका, वो द्वारका शहर जिसको श्री कृष्ण ने हजारों साल पहले बसाया था। समंदर की गहराइयों में श्री कृष्ण के द्वारका शहर के आसान रिमेन्स ढूंढ निकाले गए। अब अंदाजा लगा लो 3000 साल पुरानी चीजें निकली हैं, जिसमें से कोई बर्तन है, कोई सिक्के वगैरह है। बिल्कुल। और उन्होंने जो नीचे जाके खोजें की हैं उसमें इनके मतलब के वो द्वारका का पता लग रहा है कि हर चीज मिली है ना, मतलब हाँ, उससे रिलेटेड हर चीज मिले कि हाँ भाई है। इतनी सालों पुरानी 32,000। हाँ, और फिर जो एंड में बता रहे थे जो प्रोफेसर हैं उन्होंने इसकी रिसर्च की और कुछ जो रिलेटेड पता चला कि वाकई में एक नगरी थी 3000 साल पहले। बहुत लंबा अर्सा, बहुत तब उसके भी बर्तन सिक्के विक्के मतलब कि अभी भी हैं वहाँ पे इनको मिले हैं। मतलब कि जाहिर बात है समंदर के नीचे ना तो कोई जा सकता है ना कोई, मतलब 4000 मीटर नीचे गए। अंदाजा लगा लो कितना ज्यादा बनता है। लॉर्ड कृष्णा ने जब ये बनाया सारा द्वारका, मतलब एक बहुत पीसफुल सी जगह पे थी और बहुत खूबसूरत थी। अपने मुल्क के लिए कितने जतन कर रहा है, टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए उसने नीचे दिखाया कि भाई इतना पुराना शहर है जो कि हमारे लॉर्ड ऑफ कृष्णा का शहर है, आप लोग यहाँ पर आए विजिट कर। अब अंदाजा लगा लो 3000 साल पुरानी चीजें निकली हैं, जिसमें से कोई बर्तन है, कोई सिक्के वगैरह है। बिल्कुल। और उन्होंने जो नीचे जाके खोजें की हैं उसमें इनके मतलब के वो द्वारका का पता लग रहा है कि हर चीज मिली है ना, मतलब हाँ, उससे रिलेटेड हर चीज मिले कि हाँ भाई है। 3000 साल पहले। बहुत लंबा अर्सा, बहुत तब उसके भी बर्तन सिक्के विक्के मतलब कि अभी भी हैं वहाँ पे इनको मिले हैं। मतलब कि जाहिर बात है समंदर के नीचे ना तो कोई जा सकता है ना कोई, मतलब 4000 मीटर नीचे गए। अंदाजा लगा लो कितना ज्यादा बनता है। मिले हैं वो चीजें, हाँ मैंने ढूंढ निकाली है। और इसमें वो मतलब के इंडियन नेवी ने भी इनका साथ दिया है। हाँ, इंडियन नेवी के बगैर तो कुछ नहीं। बिल्कुल जाहिर बात, नीचे जा सकते हैं ना, उनके पास हर चीज मौजूद होती है। पुराने जमाने और कदीम आसारात को ढूंढने के लिए समुद्र के नीचे जाना पड़े तो आसान काम तो ये नहीं है। और बिल्कुल और जब ये वो डूबा था वो आई थिंक शराब था, आई थिंक वो उन्होंने दिया था मेरे ख्याल से, मुझे इतना। भारत की रियासत गुजरात के डिस्ट्रिक्ट जामनगर में अरब सागर और गोमती नदी के संगम पर सांस लेता हुआ द्वारका, वो द्वारका शहर जिसको श्री कृष्ण ने हजारों साल पहले बसाया था। द्वारका एक लेजेंड है। लोग समझते थे ये एक मिथ है। 1980 यानी 1980s में समंदर की गहराइयों में श्री कृष्ण के द्वारका शहर के आसान रिमेन्स ढूंढ निकाले गए। ये एक्सकेवेशन एकदम नहीं हुई। इसका स्टार्ट 1960 1960s में किया गया था। लेकिन इससे पहले कि हम ये बताएं कि द्वारका शहर की बाकियात रिमेन्स समंदर के नीचे से कैसे मिली, पहले ये देख लेते हैं कि ये शहर डूबा कैसे। महाभारत में द्वारका सिटी को कृष्णा का सिटी कहा गया है। द्वारका सिटी अंडर वाटर सबमर्ज्ड कैसे हुआ, ये एक मिरेकल है, लेकिन ये बताया गया है महाभारत में और पुराणास में। इसके बारे में कहा जाता है कि गंधारी के शराब, बददुआ या कर्ज की वजह से द्वारका सिटी डूबा, क्योंकि गंधारी के 100 बेटे महाभारत की लड़ाई में मारे गए थे। वो अपने 100 बेटों की मौत पर बहुत गुस्से और सदमे में थी। गंधारी ने कृष्णा से कहा कि तुम ये जंग यानी महाभारत की लड़ाई रोक सकते थे, फिर तुमने ये महाभारत क्यों होने दी, इसे रोका क्यों नहीं? क्योंकि कृष्ण के पास महाभारत रोकने की ताकत थी। अगर वो लड़ाई रुक जाती तो गंधारी के 100 बेटे की मृत्यु न होती। गंधारी इतना अपसेट थी कि उसने गुस्से में कृष्णा को कहा कि जिस तरह उसके बेटे मरे उसी तरह लॉर्ड कृष्णा की अपने सारे बेटों की मौत देखेंगे और उनके सब बेटे भी जंग में मारे जाएंगे। इस कर्ज, बद्दुआ या शराब के बाद कृष्णा के यादव क्लैन में भी लड़ाई शुरू हो गई। ये लड़ाई इतनी बड़ी जंग बन गई कि श्री कृष्ण के सारे बेटे मारे गए और कृष्णा की सल्तनत द्वारका तबाह हो गई। कुछ साइंटिस्ट, एक्सपर्ट्स और स्वामी ये भी कहते हैं कि द्वारका लहरों यानी सुनामी की वजह से डूबा। कुछ ये भी कहते हैं कि ऐसा तूफान जो किसी जंग की तबाही की वजह से आया, उसको भी आप सुनामी ही कह सकते हैं। कृष्णा
ये पहले ही कह चुके थे कि अगर वो इस दुनिया में ना रहे तो उनकी द्वारका सल्तनत को कोई और ना बचा सकेगा और ये डूब जाएगा। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि कोई 3,500-4 हजार साल पहले एक सुनामी आया था जो द्वारका को बहाकर ले गया, यानी द्वारका उस सुनामी से डूब गया। श्री कृष्ण अपने लोगों को मथुरा से द्वारका लाए थे। अकॉर्डिंग टू एशियन टेक्स्ट, कृष्णा ने द्वारका सिटी बसाने के लिए समंदर देवता से जमीन मांगी थी। पुराणों में है कि यहाँ 900 महल थे जिनमें हजारों लोग रहते थे। पुराणों के अनुसार जिस दिन कृष्ण ये दुनिया छोड़ गए थे उसी दिन ये शहर डूब गया था। श्री कृष्ण ने इस सिटी में 100 साल गुजारे थे, 100 ईयर्स। एक शिकारी ने श्री कृष्ण के पांव पर गलती से तीर चला दिया था और उसके बाद उन्होंने इस दुनिया को छोड़ दिया। उसी वक्त कलयुग की शुरुआत हुई थी। डॉक्टर राजीव निगम का कहना है कि पानी में डूबे शहर द्वारका को खोजने का काम पहले मंदिरों की खुदाई से शुरू हुआ था। पहली बार 1960s में ये खोज लगाने की कोशिश की गई। महाभारत के 3 चैप्टर में है कि जब कृष्णा ये दुनिया छोड़ गए तो समंदर ने कृष्णा को दी गई जमीन वापस ले ली। दक्कन कॉलेज पूना ने 1960s में पहली एक्सकेवेशन की। फिर 1979 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक और एक्सकेवेशन, जहाँ एक्सपर्ट्स को कुछ पोट्री 2nd मिलेनियम BC। जय हिंद दोस्तों, गुजरात का द्वारका शहर वह स्थान है जहाँ 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी बसाई गई थी। जिस स्थान पर उनका निजी महल और हरिग्रह था वहाँ आज द्वारकाधीश मंदिर है। इसलिए कृष्ण भक्तों की दृष्टि में यह एक महान स्थान है। वैसे भी द्वारका नगरी आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित देश के 4 धाम में से एक है। मंदिर का वर्तमान स्वरूप 16 सदी में प्राप्त हुआ। जन्माष्टमी के अवसर पर आप जानोगे कि किस तरह से नष्ट हुई थी द्वारका नगरी। द्वारकाधीश मंदिर के गर्भगृह में चांदी के सिंहासन पर भगवान श्री कृष्ण की श्याम वर्ण चतुर्भुज प्रतिमा विराजमान है। यहाँ उन्हें रणछोड़ जी भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण हाथ में शंख, चक्र, गदा और कमल लिए हुए हैं। बहुमूल्य आभूषणों और सुंदर वेशभूषा से श्रृंगार की गई प्रतिमा सभी को आकर्षित करती है। मथुरा से निकलकर भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका क्षेत्र में पहले से ही स्थापित खंडहर बने नगर में एक नया नगर बसाया। ऐसा कहा जा सकता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने पूर्वजों की भूमि को फिर से रहने लायक बनाया। लेकिन बाद में ऐसा क्या हुआ कि द्वारका नगरी समुद्र में समा गई? किसने किया द्वारका को नष्ट? क्या प्राकृतिक आपदा से नष्ट हुई द्वारका? समुद्र में हजारों फीट नीचे द्वारका नगरी के अवशेष मिले हैं। इन सवालों का जवाब पाने की कोशिश अब तक जारी है।